हाँ ठीक दिए थे, उस क्वेश्चन को बता दें। देखो क्या क्वेश्चन था, क्वेश्चन बता। +4 ई और +e है, बीच का डिस्टेंस कितना दिया है a, यानी इन दोनों के बीच का डिस्टेंस कितना है a है। तो क्या फाइंड करनी है, संतुलन की स्थिति में स्मॉल क्यू कैपिटल क्यू है, स्मॉल क्यू को, यानी कह रहा है कि इनके बीच में, इन दोनों के मिलाने वाली लाइन के बीच में कहां पे हम स्मॉल क्यू को रखें कि ये तीनों किस में हो जाए, संतुलन में। तो मान लेते हैं कि चलो हम पहले वाले से x डिस्टेंस पे, कितने x दूरी पर हम किसको रख दिए, q को रख दिए। ठीक है, कुछ नहीं करना है, जहां पे भी संतुलन की स्थिति निकालनी है तो उसमें कुछ करना नहीं है, सीधे आप क्या मान लो, किसी से x दूरी पे आपने इसको रख दिया। ठीक है, मान लो कि पहले से हम x दूरी पर q को रख दिए। ठीक है, अब जब यह दूरी x है तो यह दूरी कितना बचा, अरे भाई टोटल a था, x को घटा दो तो क्या बचा, a माइनस x, यही बचा ना, यानी इन दोनों चार्ज के बीच की दूरी a माइनस x और इन दोनों आवेश के बीच की दूरी x। बैलेंस के लिए क्या चाहिए, संतुलन के लिए इसके बीच लगने वाला बल और इनके बीच लगने वाला बल आपस में बराबर होना, यही तो कंडीशन भाई, इन दोनों आवेशों के बीच लगने वाला बल और इन दोनों आवेशों के बीच लगने वाला बल आपस में बराबर होना चाहिए। तो इन दोनों आवेशों के बीच जब बल निकालोगे तो क्या लिखोगे, के माना 1/4πε0, तो शॉर्टकट में हम के लिख रहा हूं, के 4e इंटू क्यू अपान डिस्टेंस कितना है x स्क्वायर इक्वल टू, इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी बताओ, के क्यू ई अपान a माइनस x का होल स्क्वायर। बोलो इसमें किसी को कोई डाउट, ठीक है। अब इसमें k से k कैंसिल हो गया, e से e कैंसिल हो गया, q से q कैंसिल, तो यहाँ क्या बचा 4 अपान x स्क्वायर इक्वल टू 1 अपान a माइनस x का होल स्क्वायर। या इसको क्या लिख सकते हो, चूंकि दोनों का अगर होल स्क्वायर होता तो स्क्वायर से स्क्वायर कैंसिल हो जाता, तो इसको क्या लिखोगे 2 अपान x का होल स्क्वायर इक्वल टू 1 अपान a माइनस x का टोटल स्क्वायर कर सकते हो। तो अब स्क्वायर से स्क्वायर कैंसिल, अब यहाँ पे क्रॉस मल्टीप्लाई जब करोगे तो क्या हो गया 2a माइनस x इक्वल टू x, या इसको लिखोगे क्या 2a माइनस 2x इक्वल टू x, या इसको इधर लाओगे तो क्या हो गया 2a इक्वल टू 3x, या x इक्वल टू, चूंकि x की वैल्यू निकालनी है तो x इक्वल टू क्या हो गया 2a अपान 3। तो पहले तो क्लियर हो गया कि यह जो डिस्टेंस है वो कितना है 2a अपान 3 है, यानी 2a अपान 3 पर जब हम रखेंगे तो यह किस में हो जाएगा, साम्य अवस्था में हो जाएगा, यानी संतुलन की स्थिति में हो जाएगी। बताओ दूरी निकाल लोगे कि नहीं, कहीं पे भी इस तरह का अगर क्वेश्चन दिया हो और पूछता है कि कहां पे आवेश रखें कि वो किस में हो जाए, संतुलन में, तो कुछ नहीं करना है, किसी एक चार्ज से मान लो x दूरी पे हमने रख दिया, तो यहाँ पे क्या लिखोगे +4e से, +4e से, e से नहीं, +4e से 2a अपान 3 दूरी पर जब हम रखेंगे q को तो किस में होगा, साम्य अवस्था में होगा। बोलो कोई डाउट किसी को, निकाल लोगे ना, ठीक है। अब यहाँ पे हमको निकालना है कि अब इस Q की वैल्यू क्या होनी चाहिए, ये क्लियर हो गया कि हम Q को जब यहाँ रखेंगे तो ये संतुलन में होगा। तो अब यहाँ पे एक चीज बताओ कि ये प्लस चार्ज है और ये भी प्लस चार्ज है, अगर ये Q नहीं रखा गया था तो इसके वजह से इस पे बल फोर्स लगेगा तो इसकी दिशा किधर होगी, बाहर की तरफ होगी ना भाई, यह जब इस पे बल लगाया तो बाहर की तरफ जा रहा है, यह संतुलन में कब होगा, जब इसको कोई अपनी तरफ खींचे। भाई कुछ कॉमन सेंस लगाइए, रटना नहीं है, जब तक खुद का अपना कॉमन सेंस नहीं लगाओगे तब तक कुछ भी क्लियर नहीं होगा, ना कुछ आप कर पाओगे। इसलिए सोचने की क्षमता डेवलप करो, और सोचने की क्षमता डेवलप तभी हो पाएगी जब आप प्रॉब्लम को सॉल्व करोगे, उससे भागोगे तो बिल्कुल नहीं आएगा, जिससे भागना शुरू करोगे वो उतना ही आपको पीछा करता जाएगा। अगर आपने सोच लिया है कि मुझे इंजीनियरिंग फील्ड में जाना है, मेडिकल फील्ड में जाना है, तो ये सब चीजों से लड़ना पड़ेगा ही, बिना इससे लड़े कल्याण नहीं होना है, इसलिए जम के लड़ो, बिल्कुल नहीं आएगा।
जिससे भागना शुरू करोगे वो उतना ही आपको पीछा करता जाएगा। अगर आपने सोच लिया है कि मुझे इंजीनियरिंग फील्ड में जाना है, मेडिकल फील्ड में जाना है, तो ये सब चीजों से लड़ना पड़ेगा ही, बिना इससे लड़े कल्याण नहीं होना है, इसलिए जम के लड़ो। और ये बहुत बड़ी चीज नहीं है, जब लड़ना शुरू कर दोगे तो तुमसे खुद ही भागना शुरू कर देगा, तुम्हारे पास आ जाएगा। ठीक है ना, जब लड़ना शुरू कर दोगे तो तुम्हारे पास खुद आना शुरू हो जाएगा। तो लड़िए, भगो नहीं इससे। तो ये समझ में आ रहा है? देखो खुद सोचो आप कि जब प्लस चार्ज है और ये भी प्लस चार्ज है, तो जब यह इस पे फोर्स लगाएगा तो ये किधर जाएगा? बाहर की तरफ जाएगा ना। तो अब कोई चीज अगर बाहर जा रहा है और हम चाहते हैं कि वो स्थिर रहे, समय जम के लड़ो। और ये बहुत बड़ी चीज नहीं है, जब लड़ना शुरू कर दोगे तो तुमसे खुद ही भागना शुरू कर देगा, तुम्हारे पास आ जाएगा। ठीक है ना, जब लड़ना शुरू कर दोगे तो तुम्हारे पास खुद आना शुरू हो जाएगा। तो लड़िए, भगो नहीं इससे। तो ये समझ में आ रहा है? देखो खुद सोचो आप कि जब प्लस चार्ज है और ये भी प्लस चार्ज है, तो जब यह इस पे फोर्स लगाएगा तो ये किधर जाएगा? बाहर की तरफ जाएगा ना। तो अब कोई चीज अगर बाहर जा रहा है और हम चाहते हैं कि वो स्थिर रहे, साम्यावस्था मतलब वो स्थिर रहे, तो क्या करना होगा? जितना बल से वो बाहर जा रहा होगा उतना ही पकड़ के उसको खींचना, तो क्या हो जाएगा? स्थिर हो जाएगा। तो इसका मतलब है कि जब ये दूर जा रहा है तो हम इसको ऐसा चार्ज रखें कि ये अपनी तरफ आकर्षित करे, ये अपनी तरफ आकर्षित करे, अपनी तरफ आकर्षित करे। तो जब ये अपनी तरफ आकर्षित कब करेगा? जब ये प्लस चार्ज है। तो माइनस क्यू होगा तब ना। तो सबसे पहले तो जान लो कि यहाँ पर माइनस क्यू रखेंगे, और इस क्यू की वैल्यू क्या होनी चाहिए, यही हमको निकालना है। तो अब एक चीज बताओ कि जितना यह इस पे प्रतिकर्षण बल लगा रहा होगा उतना ही यह इस पे आकर्षण बल लगाना चाहिए। फिर देखो, आवेश का मान निकालने के लिए क्या चाहिए कि जितना यह इस पे बल लगा रहा होगा, कौन सा? प्रतिकर्षण, उतना ही यह इस पे कितना, उतना ही यह इस पर क्या लगाए? आकर्षण। ठीक है, तो जब आकर्षण लगाएगा तो इसलिए इसका मतलब है कि इसके इसके बीच का बल और इसके इसके बीच का बल आपस में बराबर होना चाहिए। तो इसके और इसके बीच का बल जब लिखोगे तो क्या लिखोगे बताओ? के 4 ई स्क्वायर अपान कितना? एक्स स्क्वायर है ना, इनके बीच का डिस्टेंस ए स्क्वायर है। ठीक है, गुड। ए स्क्वायर इजकल टू, अब इसके बीच की वैल्यू क्या हो जाएगी? के 4 ई इंटू क्यू अपान, अब एक्स की दूरी कितनी है? 2a अपान 3 का होल स्क्वायर। या इसको क्या लिख सकते हो? के, इसको कैंसिल कर दो, के से के, 4e से 4e कैंसिल हो गया, यहाँ क्या बचा? e अपान ए स्क्वायर इजकल टू, अब देखो यहाँ पे 2a का 3 है, अपान स्क्वायर करोगे तो कितना हो गया? 4a स्क्वायर अपान 9, 9 ऊपर चला जाएगा तो क्या हो जाएगा? 9q अपान 4a स्क्वायर, ए स्क्वायर से ए स्क्वायर कैंसिल, तो यहाँ पे ई इक्वल टू क्या बचा बताओ? 9q अपान 4, और हमको निकालना किसका है? q की वैल्यू। तो q इक्वल टू क्या हो जाएगा बताओ? 4e अपान 9, और क्या होगा? माइनस में। माइनस आपको अपने कॉमन सेंस से लगाना है, क्योंकि आकर्षण तभी लगेगा जब यह माइनस होगा। तो यह आपका क्या हो गया? आंसर। ठीक है, पहला आंसर आपका ये हो गया दूरी, और दूसरा आपका क्यू की वैल्यू -4e अपन 9 हो गया। ठीक है, सबका आया आंसर है? ठीक है, नहीं आया तो देख लेना आप कहां मिस्टेक की हो। ठीक है, नोट कर लो, नहीं समझे? सेकेंड क्वेश्चन भी दिए था ना एक क्वेश्चन और, तो उसको कर लिए होगे ना, उसको भी बताना पड़ेगा। नहीं, वो वर्क रहेगा, उसको नहीं लगाओ, कल बताएंगे, इस तरह से कल लगाना उसको। ठीक है, दिखाओ, लाओ दिखा दो, देख लो आंसर सही है गलत है। कहाँ लगाए हो? ये है -q, एक्स क्यू एक्स स्क्वायर d माइनस एक्स, ये गलत है यहाँ से। ये यहाँ से गलत हो गया, क्योंकि देखो ये तब कैंसिल करोगे जब ऊपर भी स्क्वायर होना चाहिए। ठीक, बाकी सही किए हो, गलत क्या है? ये देखो, ये स्क्वायर जब पूरे का ऐसे स्क्वायर आता तब होता, तब क्रॉस मल्टीप्लाई करो। हाँ ठीक है, √2 करके स्क्वायर करो ऐसे,
हाँ हाँ, ये देखो ये सही किया, ठीक है ना, देख लो। अब इसको सॉल्व करना एक बार, कितना की हो। नहीं मैं करती 2 अपन सही, तो यहाँ तक तो ठीक किए हो, ठीक है। अब यहाँ से गलत किए हो, ये देखो ये पूरे का स्क्वायर होना चाहिए। चलो ठीक है, अभी बता देंगे। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट टाइप का क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ये क्वेश्चन कई सारे एग्जाम में आए भी हैं, ध्यान दीजिए, फिगर बना के बता रहा हूं। एक मान लो एक ट्राइंगल है, एक क्या है, ट्राइंगल है, ये इक्विलिब्रियम का है, ये भी संतुलन का। चूंकि देखो जितने भी प्रकार के क्वेश्चन है सब मैं बता रहा हूं, बाकी प्रैक्टिस करना लगाना तुम्हारा अपना काम है, नहीं करोगे तो उसमें आपकी गलती है। एक आपका एक सम त्रिभुज, समबाहु त्रिभुज हो गया, सब पे माइनस क्यू चार्ज रखा है, क्या रखा है, माइनस क्यू चार्ज रखा हुआ है, सभी वर्टेक्स पे इसके यानी सभी कॉर्नर पे माइनस क्यू चार्ज रखा हुआ है। इसको मान लो ए हो गया बी, ए हो गया सी, और ए इसकी क्या हो गई, गुरुत्व केंद्र, ये क्या हो गया, गुरुत्व केंद्र जी, या ओ मान लो, सेंटर ओ पर हमने रख दिया एक चार्ज क्यू। तो संतुलन की स्थिति में इस क्यू का मान क्या होगा, संतुलन की स्थिति में क्यू का मान क्या होगा, संतुलन की स्थिति में क्यू का मान ज्ञात कीजिए, क्यू का मान ज्ञात कीजिए। बहुत ही शानदार क्वेश्चन है, देखो मन से पढ़ोगे मेहनत करोगे तो अच्छे अच्छे क्वेश्चन कराएंगे। बाकी कहीं कोई भी एग्जाम दोगे तो ये नहीं लगेगा कि हमें क्वेश्चन नहीं पढ़े, इतना भरोसा देते हैं, लेकिन मेहनत करना पड़ेगा, थोड़ा बहुत त्याग करना पड़ेगा, बिना त्याग किए बिना मेहनत का कुछ मिलने वाला नहीं है। और कभी भी परिस्थितियां आपके अनुकूल नहीं रहेगी, छोटी छोटी समस्याएं लगी रहेगी, ऐसा नहीं होगा कि सभी आपके अनुसार ही सारी परिस्थितियां, कुछ चीजों से आपको खुद समझौता करना ही पड़ेगा अगर आगे बढ़ना है तो, समझ रहे हो ना, और वो भी ज्यादा दिन नहीं। इसीलिए मेहनत करके हम ऐसा एक माहौल क्रिएट कर लें, अपने ऐसा बना लें कि आने वाली परिस्थितियां अपने अनुसार हों, और वो रास्ता सिर्फ एक ही चीज है, पढ़ाई। पढ़ाई एक वो रास्ता है जो आपको वहां तक पहुंचाएगा, बाकी और कहीं कुछ नहीं है, सब दिखावा है, और इस समय टाइम पास कर दिए तो फिर लाइफ पूरी चौपट है। इसलिए थोड़ा सा मन लगा के पढ़िए, ये सही चीज है कि थोड़ा सा पढ़ाई में मन लगाना पड़ता है, और मन तभी लगेगा जब मन को लालच दोगे। लालच का मतलब ये हो गया कि मन को समझाओ कि यही 1 साल है, 1 साल पढ़ लोगे हेलीकॉप्टर में उड़ोगे, और नहीं पढ़ोगे तो साइकिल भी नहीं मिलेगा। हाँ, एक बार सिलेक्शन लेकर देखो ना, आज कोई नहीं जान रहा है, इस साल नीट निकाल दो, IIT-JEE में क्वालिफाई कर जाओ, 1 घंटे के अंदर पूरा जिला प्रदेश जान जाएगा, और उसके पहले कोई नहीं जानेगा, पूरा गुमशुदी की जीवन जियो, क्या यही चाह रहे हो क्या, गुमशुदी का जीवन जैसे आम लोग सब लोग जी रहे हैं ऐसे जिए, ये तो तुम्हारे हाथ में है ना, मेहनत करना तुम्हारे हाथ में है, मेहनत करो, समस्याएं तो आती रहेंगी जाती रहेंगी, उन समस्याओं से लड़ो, और उस समस्याओं से दूर निकलने का यही रास्ता है पढ़ाई। और हम प्रयास कर रहे हैं, इसीलिए सब नए नए चीजें जो भी है इसीलिए बताने का प्रयास कर रहा हूं कि चूंकि अब ग्रामीण क्षेत्र है, थोड़ा सा पुअर फैमिली है, बहुत ज्यादा फीस वहां नहीं कर सकती, इसलिए है कि चलो कम पैसे में आप अच्छा एजुकेशन लेके कुछ बेहतर कर लो, समझ रहे हो ना, तो इसका लाभ उठा लो तुम लोग, नहीं तो फिर यहां से इंटर के बाद बाहर जाओगे, पता चलेगा कि इससे अधिक कई गुना पैसा भी दोगे, बाकी बहुत बेहतर रिजल्ट भी नहीं आ पाएगा, समझ रहे हो ना। तो अब यहाँ पे एक चीज देखो, हमको ये फाइंड करनी है कि एक समबाहु त्रिभुज है, सब पे इसके कॉर्नर पे माइनस क्यू चार्ज रखा हुआ है, इसके सेंटर पे कहो या गुरुत्व केंद्र पे कहो, त्रिभुज का गुरुत्व केंद्र होता है ना, हमने चार्ज क्यू रख दिया, तो कह रहा है कि अगर ये तीनों संतुलन में, संतुलन का मतलब है कि सब पे चारों ओर से फोर्स लगाओ, ये ऊपर और खींच अपनी तरफ, खींच अपनी, और माना ये अपनी तरफ अट्रैक्ट करें, इसका मतलब है कि सब पे इन लगा हुआ बल 0 हो। संतुलन कब होगा कि किसी एक चार्ज पर जितने फोर्स लगे हैं उन सभी फोर्सों का योग क्या होना चाहिए, 0 होना चाहिए, तो हम कहेंगे वह संतुलन होगा। तो हम क्या करते हैं कि जैसे मान लो तीनों चार्ज की वजह से किसी एक पॉइंट पर निकाल लो कि कुल टोटल फोर्स कितना लग रहा है, तो जितना फोर्स टोटल लगेगा उसके इक्वल अगर ये भी फोर्स लगा रहा है तो हम कहेंगे कि वह
संतुलन है। तो अगर मान लो कि किसी भी पॉइंट पे निकालोगे वैल्यू वही आएगा, चाहे इस पे निकालो, चाहे इस पे निकालो, चाहे ए पर निकालो, तो हम ए पर ही निकाल देते हैं। एक चीज बताओ, ए माइनस क्यू है आपका, पॉइंट ए है। इस माइनस क्यू की वजह से जब इस पे फोर्स लगेगा इस चार्ज पे, तो ये किधर जाएगा? ये बोलो, ये समझ में आ रहा है ना? इसको आप ले लो एफ बी, क्या है? एफ बी है ना, यानी यहां लिख सकते हो क्या? फोर्स, यानी चल सीधे ले लो, कोई दिक्कत नहीं। एफ बी, एफ बी की वैल्यू यहाँ पे क्या हो जाएगा? क्या लिखोगे? के Q1 Q2 यानी क्यू स्क्वायर अपान साइड सबका मान लो एल, साइड क्या दिया? एल, तो क्या हो गया? एल स्क्वायर। किधर होगा डायरेक्शन? बी ए की तरफ। दिशा किधर होगी बताओ? बी ए दिशा की तरफ, बी ए दिशा की तरफ, बी से ए की तरफ, समझ रहे हो ना? बी ए की तरफ। इसी तरीके से जब सी ए पर फोर्स लगाएगा तो ये भी क्या होगा? रिपल्स होके बाहर की तरफ जाएगा। तो इसको हम क्या लिख सकते हैं? एफ सी, एफ सी इक्वल टू, इसको भी क्या लिखोगे? के क्यू स्क्वायर अपन एल स्क्वायर। ये किधर होगा? सी ए की दिशा, सी ए की तरफ होगा ना। अब डिनोटेट करना चाहो तो यहाँ पे इंगित कर सकते हो। बोलो इसमें कहीं किसी को डाउट? क्वेश्चन चलो अभी समझ में आ जाएगा, फिर मान लेते, ठीक है। तो ए इसके वजह से इस पे फोर्स लगा तो इधर हो गया, और इसके वजह से लगा तो इधर हो गया। अब इन दोनों की वजह से जो इस पे फोर्स लग रहा है, टोटल फोर्स कितना कहां होगा? यही होगा ना, डायगोनल। इसको छोड़ दो, इसका कोई मतलब नहीं है। पहले आप निकालो कि इस पॉइंट ए पर रखे हुए चार्ज पर इन दोनों आवेश की वजह से कुल कितना फोर्स लगा। तो माइनस क्यू की वजह से इधर गया, इस क्यू की वजह से इधर गया, और इन दोनों का जो रिजल्टेंट होगा, हम बताए थे कि जहां पे दोनों टेल मिलते हैं उनका ये डायगोनल ही आपका रिजल्टेंट होता है। क्लास 11th वेक्टर में पढ़े होंगे सदिश में, ठीक है। तो अब यहाँ पे एक चीज देखो, अब हमको इन दोनों का रिजल्टेंट निकालना है। ये तो अलग अलग निकाल लिए, लेकिन इन दोनों का रिजल्टेंट यहाँ निकालना होगा। तो इसके दो मेथड है। एक चीज देखो, अगर ये पूरा एंगल लो तो कितना होगा? 60। लेकिन अगर ये भी पूरा क्या होगा? लेकिन अगर एक एंगल लो तो कितना होगा? और ये भी कितना होगा? 30 होगा ना। तो लेकिन अगर इसका अगर आप लो, इसका अगर ये 30, ये थीटा अगर 30 अंश ले लिए, ये थीटा ले लिए, तो इसका यह क्या होगा? क्या होगा? इसका हॉरिजॉन्टल होगा। क्या होगा? हॉरिजॉन्टल होगा। और वर्टिकल आपका किधर होगा? इधर होगा ना। अच्छा, इसी तरीके से इसका अगर लोगे तो थीटा इसी के साथ है, तो हॉरिजॉन्टल भी इसी में होगा, लेकिन वर्टिकल किधर होगा? तो ये दोनों आपस में बराबर है, दोनों का बल देखो क्या है, तो इसलिए दोनों एक दूसरे को नष्ट कर देंगे। लेकिन एफ ए और एफ बी दोनों का डायरेक्शन इसी में है, तो इसको क्या लिख दोगे? एफ नेट। हालांकि दोनों मेथड बता दे रहा हूं। एफ नेट इक्वल टू क्या लिखोगे बताओ? 2f1 cos 30 अंश, क्योंकि देखो ए बी F1 cos थीटा, ए बी F1 cos थीटा, क्योंकि F1 F2 दोनों सेम है, इसलिए हमने F1 या F ले लेता हूं, क्योंकि F FB माना गया है, FB और FC माना गया, तो इसको क्या लिख लो? FB, क्योंकि यहाँ पे FB इक्वल टू क्या है? FC है, ठीक है। आप अभी नहीं भी समझ में आ रहा तो फिर इसको लिख सकते हो, F नेट इक्वल टू, इसके लिए क्या लिखोगे? FB cos थीटा, FB cos 30 अंश, प्लस इसके लिए क्या लिखोगे? FC cos 30 अंश। FB और FG की वैल्यू बराबर है, तो क्या लिखोगे? 2FB cos 30 अंश। तो अब इस कंडीशन में जब इसका वैल्यू रखोगे F नेट इक्वल टू, तो क्या हो गया? 2FB, FB की वैल्यू कितना है? के क्यू स्क्वायर अपन एल स्क्वायर, और इसकी वैल्यू √3/2 होता है किसका? हाँ, तो ये 2 से 2 कैंसिल, तो F नेट इक्वल टू क्या आ गया? टोटल नेट कितना आ गया? के क्यू स्क्वायर अपान एल स्क्वायर √3, ये हो गया। ये तो इस मेथड हो गया। अगर न समझ पाओ तो जनरली इसके पहले हम बताए थे कि ये दो वेक्टर हैं, क्या हो गए? जो आसान मेथड है समझ लो, इसको आप छोड़ दो, नहीं समझ में आ रहा जी इसको। ए आप एक का डायरेक्शन इधर है और एक का डायरेक्शन इधर है, एंगल हटा देता हूं। और एच कौन सा त्रिभुज है? समबाहु त्रिभुज का एक कोण कितना होगा? और कोण 60 अंश होगा। तो जब यह 60 है तो ये भी कितना होगा? यानी इन दोनों वेक्टर के बीच का कोण कितना है? तो इसका जब रिजल्टेंट निकालोगे यही सेम है, इसी को हम इस मेथड में बता रहे हैं। जो समझ में आए उसको लिख सकते हो। एफ नेट इक्वल टू क्या लिखोगे?
अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab cos थीटा, पढ़े हो ना? तो इसको हम क्या लिखेंगे? एफ स्क्वायर ए प्लस बी ना, सॉरी बी प्लस एफ स्क्वायर सी प्लस 2fb एफ सी कॉस 60 बोलो। अगर ये नहीं है, इसको दो मेथड में इसलिए बता दे रहा हूं, जो तुमको समझ में आया उसको करो। ये हो गया ना, या एफ नेट, अब इसकी वैल्यू रख दो यहाँ पे। एफ बी की वैल्यू कितना है? के क्यू स्क्वायर अपन एल स्क्वायर का होल स्क्वायर प्लस के क्यू स्क्वायर अपन एल स्क्वायर अपन 2k क्यू स्क्वायर अपन एल स्क्वायर का, ये भी होल स्क्वायर हो जाएगा ना, क्योंकि देखो दोनों की वैल्यू सेम होगी, मल्टीप्लाई करोगे तो स्क्वायर हो जाएगा। और cos 60 की वैल्यू क्या हो गई? बोलो 1/2, ये हो गया कैंसिल। तो देखो 1 2 3, तीनों एक ही है ना, तो इसको लिख सकते हैं। चलो एक स्टेप और लिख देता हूं, थोड़ा सा टाइम लगेगा तुम लोगों को ना, थोड़ा सा बेस कमजोर है, नहीं तो इसके बाद तुरंत ऐसा लिख देते। तो अब देखो कि क्या लिखोगे? 3k स्क्वायर अपन एल स्क्वायर का, अब ये होल स्क्वायर है, रूट का स्क्वायर, तो इसको रूट से बाहर कर दोगे तो क्या बच गया? एफ नेट इक्वल टू क्या बच गया बताओ? के क्यू स्क्वायर अपन एल स्क्वायर रूट 3, बोलो वही तो आंसर आया जो ये आया था। तो दोनों मेथड से जो समझ में आए उसको आप कर सकते हो, जो समझ में आए उसको आप लिख सकते हैं। तो ये टोटल नेट फोर्स जो निकला, देखो यहाँ पे ये इधर लग रहा है, नेट फोर्स किधर लग रहा है? देखो इधर लग रहा है, ओ ए की डायरेक्शन में किधर लग रहा है? ये किधर डायरेक्शन है? ओ ए की दिशा में है। किधर है? ओ ए की दिशा में है, वही चीज है यहाँ पे, ठीक है। यानी ओ ए के डायरेक्शन में है कि नहीं? बोलो ओ ए के डायरेक्शन में है, ओ ए की दिशा में, ओ से ए की तरफ। अब कह रहा है कि संतुलन के लिए क्या चाहिए था? एक और इधर लगा फोर्स, यानी जितना इस पे फोर्स लगा उतना ही इधर लगाना चाहिए था। उसी तरीके से अगर इस पे भी निकालते हैं तो एक आपका इधर आता, एक आपका इधर जाता, बाकी बीच में ए निकलता। तो जितना इधर लगा रहा है उतना ही इधर लगता। इसी तरीके से यहाँ पे भी होता, तो आंसर सबका क्या आता? सेम आता। बोलो इसमें कोई डाउट? ठीक है ना, कोई जरूरी नहीं है कि इसी वर्टेक्स से निकालोगे, कहीं पे भी निकालोगे तो वैल्यू वही आएगी। अब हमको क्लियर हो गया कि ये बल जब इतना लगा तो इनके बीच का बल कितना लगेगा, दोनों आपस में बराबर होना चाहिए। तो यहां पर क्या लिखो? इसके बाद लिखो संतुलन के लिए, संतुलन के लिए, संतुलन के लिए, संतुलन के लिए क्या हो जाएगा? ये बल पहले लिख लो, क्या लिखो? के क्यू स्क्वायर अपॉन एल स्क्वायर रूट 3 इक्वल टू, अब इनके बीच का बल निकालो। इनके बीच का बल निकालोगे तो क्या लिखोगे? के क्यू स्मॉल क्यू अपॉन, अब यह दूरी बताओ कितना होगा? साइड का रूट अपॉन रूट 3 होता है, कितना हो गया? एल अपॉन रूट 3। ये ध्यान लो, ये सबका वैल्यू क्या होगी? पढ़े होंगे आप, ज्योमेट्री में पढ़े हो, ये होता है एल अपॉन रूट 3 होती है। सेंटर से इसकी जो वर्टेक्स होती है, सभी कोनों की जो डिस्टेंस होती है क्या होती है? एल रूट 3 होता है। तो यहाँ पे क्या लिखोगे? एल अपॉन अंडर रूट 3 का होल स्क्वायर। समझ लो, कुछ चीजें आपको याद करनी ही पड़ेगी, अभी सब चीजें आपको पढ़ना होगा, ठीक है ना। ये आपकी कमी है। क्लास 11 अगर मन से पढ़े होते, थोड़ा सा उसमें भी कुछ पैसा वगैरह खर्च किए होते तो कुछ बेहतर रिजल्ट होता है आज। कहाँ रो रही हो? दुखी लग रही हो, क्या बात है? सीधा तो दवा कहाँ ले ली हो? सर्दी जुकाम तो वहां लगा ली होती हो, बाम, कौन सा झंडू बाम? के से के कैंसिल, क्यू से क्यू कैंसिल। अब यहाँ पे भी चलो लिख देता हूँ एक स्टेप और, क्यू अपॉन एल स्क्वायर इक्वल टू, ये क्या हो जाएगा बताओ? एल अपॉन रूट 3 का 3 ऊपर चला जाएगा तो 3q अपॉन हो जाएगा ना? हाँ अच्छा, रूट 3 यहाँ छोड़ दिया हूँ, सॉरी। क्यू अपॉन एल स्क्वायर रूट 3, तो एल स्क्वायर से एल स्क्वायर कैंसिल। तो अब यहाँ पे क्या बचा बताओ?
क्यू रूट थ्री या 3q है, हमको क्या निकालना है, क्यू की वैल्यू। तो क्यू इक्वल टू क्या आ जाएगा बताओ, रूट 3q अपॉन 3। ठीक है, ये आपका आंसर हो गया। लेकिन जो ऑप्शन दिया हुआ है वह क्यू अपॉन रूट 3 दिया है, तो क्या करो, रूट 3 से मल्टीप्लाई कर दो, रूट 3 से परिमेकरण कर दो, गुणा कर दो, भाग कर दोगे। जैसे मान लो यहाँ पर हम लिखते हैं अंडर रूट 3 अपॉन रूट, तो रूट थ्री 3 हो गया, कैंसिल हो गया, क्या बच गया, क्यू अपॉन रूट 3। यही आपका क्या हो गया आंसर। फिर एक बार देखो क्वेश्चन क्या है कि एक समबाहु त्रिभुज है, क्या है, सभी कोनों पर क्या रखा हुआ है, माइनस क्यू। क्या प्लस क्यू भी रखा जा सकता है, प्लस क्यू भी रखा जा सकता है। ठीक है, अभी बताएंगे, बस आंसर यही आएगा, माइनस यहां हो जाएगा, माइनस क्यू सब पे रख दिया गया। अब कह रहा है कि इसके गुरुत्व केंद्र पर या सेंटर पे एक हम चार्ज क्यू रख दें और उस क्यू का मान क्या हो कि सभी किसमें हो जाए, संतुलन में। फिर हम एक चीज बताया हूं कि देखो कोई भी चीज संतुलन में तभी होगा जब किसी आवेश पर लगने वाले सभी बलों का योग शून्य हो। कहीं पे भी, यहाँ पे लगाओ, यहाँ पर रखो, यहाँ पर रखो, कहीं पे भी रखो, तो उसका मान क्या होना चाहिए, और शून्य होने के लिए क्या चाहिए, जितना बल एक तरफ लग रहा है उतना ही बल दूसरी तरफ लगे, तभी दोनों को जोड़ोगे तो शून्य होगा। ठीक है, तो सबसे पहले हम क्या करते हैं कि देखो एक कार्नर पे रख दिया गया, इस पे पॉइंट पे एक चार्ज रख दिया गया। सबसे पहले हम किसी भी कार्नर पे, क्योंकि देखो अगर ये है, अगर इस पे टोटल फोर्स निकाल लो, एक बाहर की तरफ जाएगा, इसको अपनी तरफ खींचना चाहिए, या अगर यहाँ निकाल रहे हो तो टोटल फोर्स इधर जा रहा है, कैसे जा रहा है इधर, इसको ध्यान दो पहले। अगर इस पॉइंट पर रखे चार्ज पर टोटल बल निकालो तो इस चार्ज पर कितने बल लगेंगे, माइनस क्यू से और माइनस क्यू से। यह तो बाद में रखा गया है ना, इसको आप छोड़ दो, इसके इससे बल निकालोगे तो देखो माइनस क्यू है, भी माइनस क्यू है, रिपल्सन होके बाहर की तरफ जाएगा। ठीक है, ये बी पॉइंट है, इसलिए हमने यहाँ क्या लिख दिया, एफ बी, यानी बी की वजह से। ठीक है, बी पॉइंट पर रखे आवेश के कारण इस पे लगने वाला बल एफ बी है। सी पॉइंट पर रखे हुए बल के कारण जब बल लगेगा तो ये भी किधर जाएगा, बोलो, यही तो जाएगा, एफ सी हो गया। तो पहले एफ बी और एफ सी का मान ये निकाल लोगे। अरे एफ बी की वैल्यू Q1 Q2 एल स्क्वायर, इसकी वैल्यू Q1 Q2 एल स्क्वायर, ये दोनों तुम निकालिए। हमको हमें नहीं लग रहा है कि इसको ज्ञात करने में कोई दिक्कत होगी, कोई दिक्कत है इन दोनों को, ठीक है ना। अब जब ये क्लियर हो गया कि इन दोनों का डायरेक्शन इधर है तो हमको रिजल्टेंट तो निकालना पड़ेगा, दो वेक्टर है। तो ये मेथड देखो पहले, ये बाद में बताते हैं। ये वाला देखो ये आसान है आपके लिए, क्योंकि माइंड बहुत ज्यादा भी डेवलप आप लोगों का नहीं हो पाया है, क्योंकि ना अभी तक का जो पढ़ाई का पैटर्न था वो बहुत लो स्तर था, ये आप खुद समझ सकते हो। केवल एम और ए की वैल्यू देकर एफ की वैल्यू निकाल रहे थे, और इस समय Q1 और Q2 और R की वैल्यू देकर एफ की वैल्यू निकाल रहे हो। Q1 दे दिए, Q2 दे दिए और R दे दिए, तो एफ की वैल्यू तो निकाल ही लोगे। ठीक है, जबकि वो तो मुंडी सवाल है, उससे कुछ नहीं होना है, तो इसलिए थोड़ा सा प्रैक्टिस तो करना पड़ेगा, अब आपको मेहनत करना पड़ेगा। तो अब इन दोनों का रिजल्ट निकालने के लिए क्या चाहिए, देखो ये दो वेक्टर है, जहां पे वेक्टर मतलब डायरेक्शन, इसको हम हेड कहते हैं और इसको टेल कहते हैं, इसको हेड कहते हैं और इसको टेल कहते हैं। तो जहां टेल मिलते हैं, उन्हीं जहां मिलते हैं उन्हीं से सीधे एक हम विकर्ण खींचते हैं, और विकर्ण ही क्या कहलाता है, परिणामी रिजल्टेंट दिखाता है, नेट बल दिखाएगा वो। तो इसकी वैल्यू जब निकालोगे तो लिखते हैं अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab cos थीटा। तो यहाँ पे ए नहीं है, क्या है, एफ बी और एफ सी है, क्या लिखोगे, एफ बी स्क्वायर प्लस एफ सी स्क्वायर प्लस 2ab एफ सी cos 60। इसकी वैल्यू अलग अलग रखते जाओगे, cos 60 का मान 1/2 कट गया, ये आपकी वैल्यू आ गई, बोलो एफ नेट का मान आ गया। जब यह एफ नेट का मान निकल गया कि उसकी दिशा उधर है सबकी सभी बल की वजह से, तो अब जीरो होने के लिए क्या चाहिए, ये अपनी तरफ खींचे। तो इन दो यानी यह बल इन दोनों आवेशों के बीच लगने वाले बल के मान के बराबर होना चाहिए। तो हमने यही लिख दिया संतुलन की स्थिति में, नेट बल इक्वल टू माइनस क्यू और क्यू के बीच लगने वाला बल। तो क्या लिखोगे, के क्यू क्यू अपन एल अपन रूट 3, ये आपको निकालना पड़ेगा अलग से, याद रखो। माध्यिका को मिलाने वाली जो लाइन होती है उसके सेंटर से उसके वर्टेक्स की दूरी क्या होती है, एल अपन रूट 3, एल बट्टे करणी में 3 होता है, एल रूट 3 होता है। तो ये आपकी वैल्यू एल अपन रूट 3 का होल स्क्वायर कर दिए, सॉल्व करोगे इसको तो ये आएगा
बाद में आपकी ये वैल्यू आ जाएगी, यही आपकी आंसर हो गया। बाकी अगर मान लो कि एक स्क्वायर है, क्या है, एक स्क्वायर है, ठीक है, इस पे हमने माइनस क्यू चार्ज रख दिया, क्या रख दिया, माइनस क्यू, प्लस क्यू भी लिया जा सकता है, ऐसा नहीं है। और अब कह रहा है कि इसके कॉर्नर पे, इसके सेंटर ओ पर एक हम चार्ज क्यू रख दें, जिससे किस में हो जाए, संतुलन की स्थिति में हो जाए, तो इस क्यू का मान क्या होगा। फिर क्वेश्चन समझे, सभी कॉर्नर पे माइनस क्यू चार्ज रख दिया गया है। अब कह रहा है कि सेंटर को हम क्यू रख दें, जिससे ये सब क्या हो जाए, संतुलन में हो जाए, तो इस क्यू का मान क्या होगा। तो सबसे पहले क्या करोगे, ये क्वेश्चन बताएगा तो कितना है, तो जिस कॉर्नर पे, चलो इस कॉर्नर पे निकाल देते हैं। अगर इस कॉर्नर पे निकालो तो इसको, ये तो पहले चार्ज नहीं था, इसको आप हटा दो, पहले इनके वजह से सब नेट फोर्स इसको निकालो, तो इसके वजह से जब इस पे फोर्स लगेगा तो किधर आएगा। चलो इसको नॉमिनेट कर देता हूं, ए बी सी और डी, तो क्या हो गया, एफ सी। इसके वजह से इधर देखो, बताओ, इसके वजह जब बल लगेगा तो किधर जाएगा, आगे की तरफ जाएगा, ये बाहर हो गया, ठीक है। इसके वजह से लगेगा तो ये हो जाएगा, तो ए हो गया आपका एफ ए, और ये क्या हो गया, एफ डी, ठीक है, और ये हो गया एफ सी, ठीक है, और बी पॉइंट पे आप निकाल रहे हो। तो सबसे पहले एफ ए एफ सी दोनों का मान तो बराबर होगा ना, क्योंकि क्यू और ए बी क्यू, तो यहाँ पर हम लिख देते हैं क्या, एफ ए इक्वल टू एफ सी इक्वल टू क्या होगा, बताओ, के क्यू स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर, होगा ना, दोनों का मान सेम होगा। कैसे होगा, इन दोनों के बीच लगने वाले बल को एफ सी कहेंगे, तो के क्यू वन क्यू टू, देखो क्यू क्यू स्क्वायर हो गया, क्यू स्क्वायर, बीच का दूरी ए स्क्वायर हो गया, ठीक है, और इसके बीच क्या हो गया, क्यू क्यू, के क्यू स्क्वायर, दोनों की मान बराबर होगा, ठीक है। अब यहाँ पे एक चीज देखो, एफ एफ सी के मान बराबर है, तो पहले इन दोनों का रिजल्ट निकालेंगे, तो इन दोनों का परिणाम ही निकालोगे, तो इन दोनों के बीच का एंगल कितना है, 90, तो इसकी वैल्यू निकालोगे, एफ डैश इक्वल टू क्या लिखेंगे, बोलो, अंडर रूट के क्यू स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर का होल स्क्वायर प्लस के क्यू स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर का होल स्क्वायर, यही बचेगा ना केवल, क्योंकि 2f का 90 अंश हो जाएगा, इसके आगे लिखो का 90 अंश का मान 0, तो बचा क्या, ए केवल, एफ डैश इक्वल टू क्या बचा, अंडर रूट एक एक दो, दो हो जाएगा, 2 के क्यू स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर का होल स्क्वायर, या एफ डैश इक्वल टू क्या बच गया, हाँ, ए रूट से बाहर हो जाएगा स्क्वायर है, तो और यहाँ क्या बच गया, रूट 2। अब देखो ए एफ डैश की वैल्यू इसी में निकला, और इसकी वैल्यू ये निकला, और इसी के डायरेक्शन में क्या है, एफ डी, तो टोटल एफ नेट क्या हो जाएगा, एफ नेट क्या हो जाएगा, एफ डैश प्लस एफ डी, तो एफ डैश की वैल्यू के क्यू स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर रूट 2 प्लस, अब इसकी वैल्यू निकालो, क्या हो गया, क्यू क्यू है, लेकिन इनके बीच की दूरी हमको नहीं पता है, तो बीच की दूरी क्या होती है, हाँ, ए रूट 2 कल बताए थे, वर्ग का विकर्ण क्या होता है, ए रूट 2, तो यहां हो जाएगा के क्यू स्क्वायर अपॉन ए रूट 2 का स्क्वायर, ठीक है, एफ नेट इक्वल टू, अब यहाँ पे इसको लिखो, एफ नेट इक्वल टू क्या हो गया, के क्यू स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर रूट 2 प्लस के क्यू स्क्वायर अपॉन 2a स्क्वायर, ए रूट 2 का स्क्वायर करेंगे तो 2a स्क्वायर हो जाएगा, या एफ नेट इक्वल टू के क्यू स्क्वायर क्या हो गया, कॉमन, और यहाँ क्या बच गया, रूट 2 प्लस 1/2, ये क्या निकला, टोटल नेट फोर्स निकला इस पॉइंट पे, टोटल नेट फोर्स इस पे निकल गया, और इसकी डायरेक्शन किधर है, बाहर की तरफ। अब कह रहा है कि अब यहाँ पर हमने एक क्यू चार्ज रख दिया, तो ये संतुलन में होना चाहिए, संतुलन होने के लिए क्या चाहिए, जितना फोर्स इधर लग रहा है उतना ही फोर्स इधर लगना चाहिए, तो देखो ये माइनस क्यू है, और क्यू तो ऑलरेडी अपनी तरफ अट्रैक्ट करेगा, तो सबसे पहले यह फोर्स क्या होना चाहिए, के क्यू स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर रूट 2 प्लस 1/2 इक्वल टू किसके बराबर होना चाहिए, इन दोनों के
आवेशों के बीच लगने वाले बल के बराबर थी। इन दोनों आवेशों के बीच बल क्या लिखोगे? के क्यू क्यू अपान, अब ए, हाँ अब इतना दूरी केवल चाहिए हमको, हाँ तो ए रूट 2 अपान 2 का होल स्क्वायर, या इसको क्या लिख सकते हो दोनों, के से के कैंसिल, एक क्यू से एक क्यू कैंसिल, तो यहाँ क्या बच गया बताओ? क्यू अपान ए स्क्वायर, और यहाँ क्या बच गया? रूट 2 प्लस 1/2 इक्वल टू ए स्क्वायर करोगे तो 4 हो जाएगा, ऊपर ले जाओगे तो हो गया 4 क्यू अपान ए रूट 2 यानी 2a स्क्वायर, 2 जा 4 यानी 2q बचा, क्या बचा? ए स्क्वायर से ए स्क्वायर, तो यहाँ क्या बच गया? क्यू रूट 2 प्लस 1/2 इक्वल टू 2q। क्यू की वैल्यू निकालनी है तो क्यू इक्वल टू क्या हो गया बताओ? q/2, और यहाँ क्या बच गया? रूट 2 प्लस 1/2, यही आपका क्या हो गया आंसर। या इसको सॉल्व करोगे तो एक फार्मूला और मिल जाएगा, ऑप्शन जो दिया है ये ऑप्शन, इसको सॉल्व करो तो एलसीएम हो जाएगा, तो यहाँ क्या लिखोगे? 2 रूट 2 प्लस 1 अपान 2, या इसी को लिख सकते हो q/4, और यहाँ हो गया रूट 2 प्लस 1, ये ऑप्शन दिया हुआ है, ठीक है। तो ये आपका आंसर हो गया, एक बार लिख लो फिर दोबारा समझा देंगे। घबराना नहीं है, लड़ना है, टाइम लगेगा धीरे धीरे। नहीं देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, ये बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, थोड़ा सा ध्यान दोगे, कंसंट्रेट होगे तो मजा आ जाएगा। ये मजा वाला क्वेश्चन है, ठीक है। ये 4 हो नहीं, अच्छे अच्छे क्वेश्चन लगे, 4 है ना, हाँ ठीक है। नहीं पता चले कि Q1 Q2 R वाला सवाल लगा रहे हो, यहाँ कहोगे पता नहीं क्या क्या बता रहा है मास्टर भाई। देखो एक कितना दिया? 12 गुलाम, घड़ी देखे हो ना ऊपर क्या बचता है? 12, तो मान लेते हैं 12 गुलाम है। उसके बाद 1 गुलाम ले लो, इसके बाद 2 गुलाम, उसके बाद 3 गुलाम, इसके बाद 4 गुलाम, 5 गुलाम, और ये 6 गुलाम, 7 8 9 10 11 गुलाम, ये सब चार्ज रखे हुए हैं। और यहां से r डिस्टेंस पर सेंटर में एक 1 गुलाम का चार्ज रख दिया गया है। ये सुई है, और ये सुई जिसमें घूम रहा है वो है, ये 1 गुलाम हो गया। अब कह रहा है कि इस पे टोटल फोर्स कितना लगेगा, तो कितने फोर्स लगेंगे इस पे? 12 आवेश हैं। कितने आवेश हैं? तो उन 12 आवेश की वजह से कितने फोर्स लगेंगे? 12। बाप रे बाप, 12 आवेश का नेट का फोर्स कैसे निकालोगे? कौन सा वेक्टर लगाओगे, है ना? लेकिन कितना आसान है, ध्यान दो। ए प्लस 12 है, ए प्लस 1 है, इसके वजह से जब इस पे बल लगेगा तो किधर आएगा बोलो?